हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड वसुंधरा। फ्रेंड्स, इस चैनल का और मेरे जीवन का एक ही मकसद है, हर पल बेहतरी की ओर। और फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने जीवन के हर एस्पेक्ट को हर पल बेहतर बनाना चाहते हैं। इसीलिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मेरी एक कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश, कि मैं कम से कम शब्दों में, कम से कम वक्त में कुछ ऐसी बातें बता सकूं जिससे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सके। फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि हम जैसे लाइक माइंडेड लोग जो हर पल अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हैं, हर जीवन का कोई भी एरिया हो उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, हर पल इस कोशिश में है हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी बन जाए। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर ऑन कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं इमोशंस के बारे में। हमारा अस्तित्व ही क्या इमोशंस नहीं है? अगर हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं होंगे, इंसान में इमोशंस ही नहीं होंगे, तो क्या इंसान इंसान रह जाएगा? फिर तो हम रोबोट बन गए ना। हमारे इमोशंस कितने ज़्यादा मायने रखते हैं वो इसी से पता चलता है कि हर पल हम इस चीज़ को महसूस करते रहते हैं। कभी खुश, कभी दुख, कभी खुशी, कभी दुख, हर पल महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं अपने इमोशंस के बारे में और कैसे हम इमोशंस को मैनेज करें। और जब हम अपने इमोशंस को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उसके कितने गहरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, चलिए आज उस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम जब इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशंस प्राइमरीली दो तरीके की होती है। या तो पॉजिटिव इमोशंस कि हम खुश हैं, हमें बहुत सुकून है, या नेगेटिव इमोशंस जब हम उतने खुश नहीं हैं, हमारे मन में किसी तरह का कोई गिल्ट है, दुख है, नाराजगी है, हम गुस्सा हैं। तो जब हम खुश हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। आपने सुना होगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमने किसी से कुछ कहा भी नहीं है, बस लोग हमसे यूं ही कहते रहते हैं, अरे आज तो आप बहुत चमक रहे हैं, आपका चेहरा तो बहुत चमक रहा है। और हमें पता होता है कि अच्छी अंदर अंदर तो ये बात है, हम तो बहुत खुश हैं इस बात से। और फ्रेंड्स, सेम चीज होती है जब किसी तरह का कोई नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जैसे अगर हम बहुत डर रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हमें बहुत किसी बात का दुख लगा है तो हमारा दिल कितना भारी होने लग जाता है ना? ऐसा होता है ना? तो फ्रेंड्स, चलिए फिर आज हम बात करते हैं कि जब हम खुश हैं, जब हम सुकून में हैं, तब तो चले कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारा मन दुखी है, किसी गिल्ट में है, कोई नाराजगी है, तो फिर हम उसको कैसे डील करें? तो फ्रेंड्स, देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब हमारे मन में कुछ उलझन होती है, कुछ चल रहा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बात हम कम नोटिस करते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स बहुत बुरे हो सकते हैं। अगर आप क्रॉनिक पेन में, किसी भी तरह के क्रॉनिक पेन विच डज नॉट ओनली मीन फिजिकल पेन, अगर आप किसी तरह के क्रॉनिक मेंटल पेन में रहेंगे कि आपको बहुत दिन से किसी बात का दुख है, आपके मन में बहुत दिन से किसी बात की नाराजगी और वो आप दबाते जा रहे हैं, वो आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम डर जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? हम जो फील कर रहे हैं, हमारे जो इमोशंस है, वो हॉर्मोन्स के थ्रू हमारे एक एक सेल तक पहुंच रहे हैं। तो जब हमारा एक एक सेल अफेक्ट हो रहा है और लंबे समय तक अगर हम किसी नेगेटिव इमोशन को दबाते जाएंगे तो फिर तो हमारा सेल सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा ना। और जब हमारा सेल सही से फंक्शन नहीं करता है तभी तो ये होता है, तभी तो लोगों को कैंसर हो जाता है, उनको डायबिटीज हो जाता है, उनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर आप होलसम मेडिसिन की या इंटेग्रल मेडिसिन की रिसर्चेस को पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर पाएंगे कि जब इस तरह के पेशेंट्स को उनको मेंटली थोड़ा काम किया जाता है, उनको कोई गिल्ट है उससे बाहर निकाला जाता है, या फिर अगर कोई बात उनको बहुत दिन से परेशान कर रही है उससे उनको निजात दिलाया जाता है, तो उनकी हेल्थ में बहुत सुधार देखे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स चलिए अब ये देखते हैं कि हम ये बात तो समझ गए कि इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को दबाते दबाते वो हमारी हेल्थ को कितना खराब कर सकता है, ओवरऑल हेल्थ। फ्रेंड्स पहले तो वो आपके मन पर ही दिखेगा, डिप्रेशन, सैडनेस फॉर लॉन्ग पीरियड, इस तरह से दिखेगा, चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा आ जाना, छोटे से बात पर ही आप बिल्कुल ट्रिगर होके फट पड़े। तो जब आप छोटी सी बात पर एकदम ट्रिगर होके फट पड़े, इसका मतलब क्या है? कोई बात धीरे 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 आपको परेशान कर रही थी, आपने उसको जमा कर लिया अपने अंदर और एक छोटा सा पिंच हुआ और आप बिल्कुल फट गए। तो फ्रेंड्स वो पहले आपके मेंटल हेल्थ को खराब करेगा और आपकी फिजिकल, और फिर आपकी फिजिकल हेल्थ को भी खराब करेगा। या ऐसा हो सकता है कि ऊपर ऊपर आप सबको लगे कि अरे ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके अंदर अंदर आपकी हेल्थ खराब हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर हमारे साथ ऐसा हो कि किसी तरह का नेगेटिव इमोशन हमारे सामने आ जाए तो उसको कैसे डील करें? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अब ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि हम, अगर हमें किसी बात का बुरा लगे तो हम फट से रोने बैठ जाएं। ये तो ऑफिस में 1000 बार होता है कि हमें किसी बात का बुरा लगता है तो हम वहाँ रोने तो नहीं बैठ सकते ना। ये पॉसिबल है कि उसको जर्नलिंग करते रहे, जबकि ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होती है। अगर आपका मन दुखी है, बहुत 2-3 दिन से दुखी है, नहीं अच्छा लग रहा, रो कर मन हल्का कर ले। अगर ऐसे ही रोना नहीं निकल रहा तो कुछ ऐसा गाना सुन ले जिससे रोना आ जाए, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। आप रो भी नहीं पा रहे, और ये स्पेशली बहुत दुख की बात है कि हमारी सोसाइटी में, सिर्फ हमारे इंडियन सोसाइटी की बात नहीं, पूरी दुनिया में दिस स्पेशली हैपेंस विद मेन। वो अपने दिल में बस बात दबाए जाते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, कुछ बोलते नहीं हैं और रोते भी नहीं हैं। तो शायद ये कारण है कि why men suffer more from heart diseases than women do, क्योंकि औरतें कहीं ना कहीं अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी अपब्रिंगिंग की गई है बचपन से लड़कों की कि लड़कियों के जैसे रोना नहीं, और तुम्हें जो रोता है वो कमजोर है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है। अगर आप रो सकते हैं, इसका मतलब है कि आप अपना मन हल्का कर सकते हैं, और जब आपका मन हल्का रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, तभी तो आप मजबूत होंगे। तो फ्रेंड्स ये सब तो जरूरी करना चाहिए। अपना अगर दुख लग रहा है तो रो लें, कोई जर्नलिंग कर लें, कुछ समझ में नहीं आए तो जोर जोर से कमरे को बंद करके चिल्ला लें, लेकिन अपना मन हल्का रखें, भार मत रखें। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये खुद भी मैं बहुत बार अपने साथ करती हूँ, कि किसी भी चीज का बैगेज बनने ही क्यों दें हम, बैगेज बनने का सिस्टम ही खत्म कर दे। अगर कोई बात मुझे अभी बुरी लगी, मैं अभी के अभी सोचूंगी कि मुझे वो बात क्यों बुरी लगी और उसको सॉल्व कर लूंगी। जैसे फॉर इंस्टेंस ऐसा हो सकता है, जैसे ऑफिस में मेरी कोई कॉलीग है, उसने अपने घर में कुछ पार्टी रखी, कुछ पूजा रखी, उसने मुझे उसके बारे में तो बताया, लेकिन शायद मुझे इनवाइट नहीं किया और मुझे बुरा लगा। हो सकता है ये ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, और यही एक बार बैगेज बन के फिर फटती हैं। तो जब मुझे एक छोटी सी चीजें पिंच किया इसने, तो फिर मैं क्या करूं? फिर मुझे सोचना चाहिए ना कि अच्छा मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो फिर मुझे लगेगा कि इसलिए नहीं बुलाया होगा, सिर्फ मुझे नहीं बुलाया, ऑफिस में किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि ये तो इनके घर का एक प्राइवेट सेरेमनी है, सिर्फ घर के लोगों को बुलाया है। और मैं भी तो ऐसे ही करूंगी। अगर मेरे घर का कोई बहुत प्राइवेट सेरेमनी है जिसमें मुझे घर के बहुत करीबी लोगों को बुलाना है, या सिर्फ घर के लोगों को बुलाना है, तो फिर मैं ऑफिस के लोगों को तो नहीं बताऊंगी, उनको नहीं बुलाऊंगी। तो इसमें क्या हो, बुरा मानने वाली क्या बात होगी? तो तुरंत आपने इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर हर चीज को आप सॉल्व कर लेंगे तुरंत, एक थोड़ा सा किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देके भी, तो आपका मन बहुत हल्का रहेगा और बैगेज बनेगा ही नहीं। तो जैसे फ्रेंड्स, अगर मान ली किसी ने आपका फोन नहीं उठाया, रात तक कॉल बैक भी नहीं किया, तो तुरंत कोई कंक्लूजन निकाल लेने के कि अरे ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, इसने मेरी वैल्यू नहीं की, और अपना मन दुखी करने के बजाय थोड़ा ये सोच लेंगे अरे कोई बात नहीं, वो कहीं बिजी होगा, मेरा क्यों कोई इग्नोर करेगा, हमेशा मेरा फोन उठाता है, अभी क्यों इग्नोर मुझे करेगा। कुछ ऐसा सोच के अपना मन हल्का रखें। फ्रेंड्स, अननेसेसरी अपने मन को दुखाने का कोई पॉइंट नहीं है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी, हमारी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, दूसरों की नहीं है। थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करके भी हम अपना मन खुश रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एक छोटी सी टिप मिली होगी जिससे आप रोज 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 उसी वक्त अपना मन हल्का कर ले और इसको खींचे ना। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी बात का बुरा लगा है तो आप उस इंसान से डायरेक्टली बात भी क्लैरिफाई भी कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हम कोई भी बात कर सकते हैं किसी से, बस अच्छे से बात करनी चाहिए, पोलाइटली बात करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। कोई भी बात हम किसी से भी कर सकते हैं, और हमेशा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि दूसरे इंसान को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दें। उससे अपना मन भी शांत रहता है, दूसरे के लिए भी हम उतना बुरा नहीं सोचते। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्ण।